जन एक सार है, तेरा हीरा जन्म ना बेकार है। सच्चिदानंद रूपा परम श्रद्धे आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन करके भगवान जब मथुरा आए तब से न किसी से बात करते हैं, न किसी से मिलते हैं, अकेले बैठे रहते हैं अटारी पर और रोते रहते हैं। मां को सबसे ज्यादा फिक्र होती है बेटे की। देवकी ने वसुदेव से कहा, हमारे कृष्ण को न जाने क्या हो गया, अटारी पर बैठा रहता है, रोता रहता है, अकेला बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। मैं जब भोजन लेकर के जाती हूं तो कभी भोजन अधूरा करता है, कभी मना कर देता है। रात्रि में शयन के समय दूध का गिलास लेकर के जाती हूं तो प्रातःकाल वो जो का त्यों रखा रहता है। हमारे कृष्ण को न जाने क्या हो गया। वसुदेव जी ने मन में सोचा, मुझे तो शायद हो सकता है कुछ न बताए। जो बात किसी से नहीं बताई जा सकती वो मित्र को बता सकता है। इसलिए कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी से जाकर के वसुदेव जी ने कहा, देखो हमारे कन्हैया को न जाने क्या हो गया, सारी बात बताई। उद्धव जी कौन हैं? बोले उद्धव जी वसुदेव जी के छोटे भाई देवभाग के पुत्र हैं और उन्होंने ये कृष्ण से कुछ महीने छोटे हैं आयु में। गुरु बृहस्पति जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ज्ञानी भी हैं, परंतु प्रेम भक्ति की जीवन में कमी है। देखो ज्ञान होना भी जरूरी है और जीवन में भक्ति का होना भी जरूरी है। भक्ति है, ज्ञान नहीं है तो भक्ति कहीं ना कहीं मर्यादा से बाहर कर देगी। ज्ञान होगा तो आदमी मर्यादा से बाहर नहीं करे जाएगा। और मेरा जितने भाई बहन कथा पंडाल में बैठे हैं उन सबसे निवेदन है, प्रेम भक्ति, यदि भक्ति की महिमा जानना चाहते हो तो 10 मिनट भूल जाओ इस घर को, संसार को, और 10 मिनट बड़े आनंद के साथ इस उद्धव जी के प्रसंग में सन्निहित हो जाओ। जो भगवान के प्रेमी बैठे हैं वो बड़े आनंद के साथ इस कथा को सुनेंगे। उद्धव जी के जीवन में प्रेम भक्ति की कमी है। आज उद्धव जी आए, क्या देखा? भगवान कृष्ण अटारी पर बैठे हैं अकेले और मानो ऐसे रो रहे हैं जैसे बेटी को विदा करके एक पिता अकेले में बैठ करके रोता रहता है। किसी से कुछ कहते नहीं हैं। उद्धव जी ने आकर के हिम्मत करके सामने आकर के कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे मित्र, क्या कारण है तुम अकेले बैठे रो रहे हो? यहां मथुरा में ऐश्वर्य है, मथुरा में यहां राज प्रसाद है, राजभोग है, 56 भोग है, दास दासी सेवा करने वाली हैं, राजमहल है, अटारी है, यहां सोने का महल है, इतना ऐश्वर्य है, फिर भी ऐसी कौन सी कमी है जो तुझे रोने पर मजबूर कर रही है, तुझे रोने के लिए विवश कर रही है? ऐसी कौन सी कमी रह गई? और जब ये कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे मित्र,
इस सारी मथुरा में इतने दिन हो गए मुझे रहते हुए, एक तुम ही मिले हो जो मेरे मन की पूछने के लिए आए हो। यहां तो कोई मेरे मन की पूछता भी नहीं है। आज मेरे मन की बात सुनने वाला कोई तो है। तुम ही एकमात्र निकले जो मेरा दुख पूछने के लिए आ गए। और मैं, तू क्योंकि मित्र है मेरा, इसलिए मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। देवकी वसुदेव मेरे माता पिता हैं, पर हे उद्धव, नंद यशोदा भी तो मेरे माता पिता हैं, जिनके पास मेरे 11 वर्ष व्यतीत हुए, मेरा बचपन, वो भी तो मेरे माता पिता हैं। वो मैया यशोदा मुझे बड़े प्यार से खिलाती थी और मैं उसे कह करके आया था, मां मैं परसों आ जाऊंगा, और बरसों बीत गए। मेरी याद में मेरी मैया यशोदा दिन रात रोती रहती होगी। उद्धव, यहां मथुरा में भोजन भी है, भोजन सामग्री भी है, सब कुछ है, पर यहां कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। क्या तुम जानते हो, जब मैं नहीं खाता था ना, रूठ जाता था, तो मेरी मैया यशोदा मुझे गोदी में लेकर के मनाती थी, मुझे अपने हाथ से कोर खिलाती थी। यहां कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। वहां मेरी गैया, मेरे बछड़े, मेरे बाल सखा, वो सब मुझे दिन रात याद करते होंगे। और मधुमंगल से मैं कह करके आया था, मधुमंगल इन सभी मित्रों को तू समझा सकता है, सबको समझा करके रखना, मैं आऊंगा। मेरे बाल सखा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे उद्धव, और मैं आज तक इतने दिन हो गए उनसे मिलने नहीं गया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। वहां ब्रज की गोपिकाएं, वहां मेरी गंगी गायें, वो जमुना जी का बहता हुआ स्वच्छ नीर, वो कदम का वृक्ष जहां मैं बांसुरी बजाता था, वहां का लता पता कण कण मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और मैं एक ऐसा निष्ठुर हूं, यहां आकर के मथुरा में बैठ गया। जैसे ही ये सुना, उद्धव जी के मन में यह आया, मन ही मन सोचने लगे, ये कृष्ण, आप राजाधिराज होते हुए भी, इतने बड़े राज्य के अधिपति होने के बाद भी उन अनपढ़ गंवार लोगों के लिए तुम रो रहे हो। हे कृष्ण, तुम्हें अनपढ़ गंवार लोगों के लिए रोना ये शोभा नहीं देता, कोई क्या कहेगा। भगवान ने कहा, उद्धव, इस प्रेम के सागर को समझना, बोलो, इस प्रेम के अद्भुत गहरे समुद्र को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये प्रेम का गहरा समुद्र है, बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा, देख उद्धव, तुम चले जाओ, जाकर के अपना ज्ञान सुनाओ, सबको संतुष्ट कर देना, सबके आंसुओं को पहुंच देना, बस मेरा इतना सा काम कर दो। उद्धव जी ने कहा, ठीक है, हाँ, मैं सबको ज्ञान दे करके सबको संतुष्ट कर दूंगा, फिर वो रोएंगे नहीं और तुम्हें भी रोना नहीं पड़ेगा। कन्हैया ने अपनी पीताम्बरी और वैजंती माला उद्धव जी को देते हुए कहा, जाओ, ये पीताम्बरी और ये जो माला है, इसको देखने के बाद ही ब्रजवासी तुमसे बात करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण के अलावा किसी से बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी वहां से चले, रथ पर सवार हुए, रथ चलने लगा, पीछे पीछे मेरे कन्हैया दौड़ते हुए जा रहे हैं। उद्धव जी बोले, हाँ प्रभु, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुझे आज ब्रज में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है प्रभु। फिर रथ आगे बढ़ने लगा, भगवान फिर पीछे दौड़ने लगे। उद्धव जरा सुनना, महानंद बाबा से कहना तेरा कान्हा तुझे बहुत याद करता है, तुम्हारी बहुत याद करता है। बोले ठीक है प्रभु, कह दूंगा।
फिर रथ आगे बढ़ा, भगवान और दौड़ने लगे पीछे पीछे। उद्धव मेरी मैया से कह देना तेरा कान्हा तुझे बहुत याद करता है। बोले ठीक है कह दूंगा, मैं कह दूंगा प्रभु, बस अब आप वापस चले जाओ। रथ और तेज हो गया, भगवान और तेज तेज दौड़ने लगे। हे उद्धव जाकर के वहां मेरे बाल मित्रों से सखाओं से कहना कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें भूला नहीं है, वो इतना निष्ठुर नहीं है, सबसे कह देना। ठीक है प्रभु मैं कह दूंगा। रथ और तेज हुआ, ओझल हो गया, पेड़ों के मध्य में चला गया रथ, और इधर मेरे कृष्ण वहीं पर बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे। देखो अगर भगवान की याद में भक्त रोता है ना, तो ये मत भूलो कि वो भगवान भी तुम्हारी याद में रोता है। उसे अपने भक्त का रोना ये गंवारा नहीं है, वो अपने भक्त के साथ रहता है। आज ब्रजवासी रो रहे हैं तो भगवान भी रो रहे हैं, भगवान सब जानता है। रथ आगे बढ़ा मथुरा की सीमा में। देखो मथुरा में जानते हो क्या हो रहा है, आइए चलो मथुरा में चलें। जैसे ही रथ बढ़ करके मथुरा की सीमा पर पहुंचा तो क्या देखा, प्रतिदिन ये ग्वाले आकर के मथुरा के रास्ते पर जो सीमा होती थी वहां पर आकर के बैठ जाते थे। प्रतिदिन जब से कन्हैया गया है तब से नियम पक्का चलता आ रहा है, ग्वाले सुबह ही आते हैं वहां बैठ जाते हैं। हमारा कन्हैया इसी रास्ते से गया है और इसी रास्ते से लौट करके आएगा। यही प्रतीक्षा करते करते प्रातःकाल से दोपहर हो जाता है और दोपहर से सायंकाल हो जाती है। शाम को जानते हो ये कह करके उठते हैं, एक ने कहा आज भी कन्हैया नहीं आया, दूसरा कहता है अरे चल हट, इतना निष्ठुर नहीं है हमारा कान्हा, आज नहीं आया ना कोई बात नहीं, कल आएगा कल आएगा। भक्ति मार्ग में धैर्य बहुत जरूरी चीज है। भक्ति मार्ग में यदि धैर्य नहीं मिला तो जीवन बेकार। धैर्य की परीक्षा होती है, तेरी भक्ति की परीक्षा होती है। आज भी ग्वाले वैसे ही बैठे हैं। दूर से धूल उड़ती देखी, एक की नजर गई धूल उड़ रही है रे, दूसरे ने कहा हाँ लगता है रथ आ रहा है, तीसरे ने कहा हाँ कान्हा आ गया, कन्हैया आ गया। सबने एक दूसरे से कहा कन्हैया आ गया। जब ग्वाले चिल्लाने लगे आज कन्हैया आ गया, एक दूसरे ने कहा देखा मैंने पहले ही कहा था वो इतना निष्ठुर नहीं है, आज हमारा कन्हैया हमारे मिलने आ गया, इतना निष्ठुर नहीं है। एक ग्वाले ने कहा मैं झाड़ी के पीछे छिप गया, दूसरे ने कहा भाई कन्हैया आ गया चल तू मिलने नहीं चलता क्या। इसने कहा मैं झाड़ी के पीछे छिप करके इसलिए खड़ा हूं, पहले जब कन्हैया आएगा ना उससे मैं लड़ाई करूंगा। किस बात की लड़ाई? बोले उससे पूछूंगा अरे क्यों रे कान्हा तो इतने दिन हो गए हमें छोड़ करके चला गया था, इतने दिनों में क्यों आया, तेरे बिना हम रोज यहाँ तड़पते रहे रोते रहे। सारे ग्वाले दौड़ पड़े उस रथ की तरफ, कन्हैया आ गया। इधर से ये जो नन्हा सा ग्वाला जो झाड़ी के पीछे छिपा था दूसरे रास्ते से पहले आकर के रथ के सामने खड़ा हो गया। इन ग्वालों ने पूछा क्यों रे तू तो कहता था पहले कन्हैया से लड़ाई करूंगा। इसने कहा मैं सोच तो यही रहा था, पर फिर मैंने सोचा जाकर के पहले अपने कान्हा को गले लगा लूं, फिर उसके बाद लड़ाई कर लूंगा। पहले अपने कान्हा को मिल लूं, मैं उसको देख लूं, उसको निहार लूं, मैं बाद में लड़ाई कर लूंगा। ये सोच करके आ गया। सबने रथ के ऊपर देखा कन्हैया नहीं है, कोई और है। निराशा छा गई, हताश हो गए, गर्दन नीचे हो गई। एक ने दूसरे से पूछा देखा है वो आज भी नहीं आया, ये कोई और आया है। तीसरे ने कहा भाई कोई बात नहीं, हो सकता है कल आएगा। तभी उद्धव जी ने कहा हे ग्वालो, नंद और यशोदा का महल किधर है, कहाँ है, कौन सा रास्ता जाएगा। ग्वालों ने कहा आजकल नंद और यशोदा के महल का रास्ता पूछने की कोई जरूरत नहीं है महाराज।
बोले क्यों? ये पानी की जो नाली बह करके आ रही है ना, ये पानी कोई नलके का पानी नहीं है। ये पानी जब से भगवान कृष्ण यहां से गया है ना कन्हैया, तब से नंद यशोदा के नेत्रों से इतने अश्रु बह रहे हैं कि नाली के रूप में पानी यहां तक बहता हुआ आ रहा है। ये नाली का अंतिम छोर जहां है वही नंद यशोदा का महल है। जैसे ये कहा, रथ आगे बढ़ा, नंद बाबा मिल गए। नंद बाबा को अपना परिचय दिया और परिचय दे करके नंद बाबा ने कहा अक्रो बैठो बुद्धव जी। उनको बिठाया और बिठा करके ऐसा दिव्य संवाद प्रारंभ हुआ मेरी बहनों। तभी नंद बाबा बोले, हे उद्धव जी, तुम कहते हो वो मथुरा में है, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कन्हैया कहां है। नंद ने कहा, उद्धव, कल जब मैं उसे खेत खलियान से आया, मैंने दरवाजे पर आकर के कहा कन्हैया कन्हैया, मैंने आवाज लगाई तो तुरंत अंदर से दौड़ता हुआ आया और मेरी गोदी में चढ़ गया। उद्धव जी सोच रहे हैं वो तो मथुरा में है। नंद ने कहा, उद्धव जी जानते हो, आज मैंने सारी रात उसे पलने में सुलाया और जैसे ही सुबह हुई न जाने वो कन्हैया कहां ओझल हो गया। कभी वो आंगन में दौड़ता है रहता है, कभी मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ। हाय, जब मैं दोनों हाथ फैला करके उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वो न जाने कहां ओझल हो जाता है, कहां गायब हो जाता है। उद्धव जी ने कहा, बाबा वो यहां कहां है, वो तो मथुरा में है। तब नंद ने कहा, हाँ भली आपने याद दिलाई उद्धव जी, वास्तव में वो तो मथुरा में यहाँ कहाँ है, पर क्या करूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वही बता रहा हूं। अब याद आया, अच्छा याद आया, हम तो उसके माँ बाप बने रहे झूठे, लेकिन जब पोल खुल गई तब पता चला कि हम तो उसके नकली माँ बाप हैं, असली माँ बाप तो देवकी और वसुदेव हैं। और पर उद्धव जी एक बात बताओ, भले ही जन्म दिया हो, देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ हो, पर हम भी तो उसके माँ बाप हैं। वो हमें छोड़ करके चला गया, हम भी तो उसके माँ बाप हैं। इतना कह करके नंद जी व्याकुल हो करके रोने लगे, अचेत से हो गए, निर्बल से हो गए, मूर्छित सी अवस्था हो गई। उसी समय अपने आप को संभालते हुए नंद ने कहा, उद्धव उस कन्हैया से जाकर के मेरी एक बात कह देना, उससे कहना कि आ जाए, 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए आ जाए। यहां यशोदा दिन रात उसकी याद में रोती रहती है। अगर वो यहां होता तो उसे मना लेता, मैं अपना दुख तो जैसे तैसे झेल सकता हूं, पर यशोदा को दिन रात रोते हुए मैं देख नहीं सकता। उससे कह देना कि तू आ जाओ। और वहां मथुरा की नारियां बड़ी जादूगरनियां हैं, वहां मथुरा की नारियां बड़ी जादूगरनियां हैं। इतनी देर में यशोदा जी आ गई, अपने जैसे तैसे अपने नेत्रों को, अपनी पलकों को ऊपर उठा करके दोनों हाथ अपने नेत्रों के ऊपर रख करके धीरे से देखती है और पूछती है, कौन कौन आया है। तभी उद्धव जी ने कहा, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ और उसका संदेश लेकर के आया हूँ मैया, वो तुम्हें बहुत याद करता है। इतना सुनते ही मैया ने कहा, अरे उद्धव तुम सचमुच उसके पास से आए हो? बोले हाँ। बताओ तो कैसा है वो, कैसा है मेरा लाला, कुशल से तो है ना वो? वहां मथुरा की नारियां तो बड़ी जादूगरनियां हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी ने टोना टोटका कर दिया हो मेरे लाला को। और बताओ वो रूठता होगा, उसे वहां कौन मनाता होगा? उद्धव जी क्या तुम बता सकते हो कि वो परसों कह करके गया था, बरसों बीत गए, वो यहां क्यों नहीं आता? मैं आज तक सोचती रहती हूं, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि मुझे छोड़ करके चला गया?
उद्धव, तुम मेरे दोनों हाथ देख रहे हो ना, इन दोनों हाथों को मैं दिन रात दीवार में पीट पीट करके अपने मस्तक से मार मार करके छाती पीटती रहती हूं। हाय, ये दोनों हाथ कट करके गिर जाएं, क्योंकि इनसे मैंने एक अपराध किया है। मैंने एक बार अपने कान्हा को उखल से बांध दिया था, आज तक धिक्कार करती रहती हूं अपने आप को। हाय, मैंने कन्हैया को इन हाथों से क्यों बांध दिया? ये मैंने ऐसा अपराध क्यों किया? शायद इसीलिए रूठ करके चला गया और आज तक लौट करके नहीं आया। हे उद्धव, मेरा एक छोटा सा काम कर देना, उससे कहना तू किसी का भी बेटा हो रे कान्हा, कन्हैया तू किसी का भी बेटा हो, पर हम तेरे बिना जी नहीं सकते, उससे मेरी बात जाकर के कह देना। उद्धव जी सोचने लगे कि जिनको 24 घंटे जो उसकी याद में रह रहे हैं, क्या ज्ञान दूं? उद्धव जी का अहम भी फुर्र होता चला गया। उसी समय यशोदा जी ने पुनः कहा, उद्धव जी अगर तुम ये नहीं कर सकते, मेरे कान्हा को नहीं ला सकते, तो एक काम तो जरूर कर दोगे। उद्धव जी ने कहा, बोलो मैया। बोले, देवकी से जाकर के कहना, देवकी तेरे घर में किसी नौकरानी की जरूरत हो गई, किसी नौकरानी झाड़ू पोछे वाली की जरूरत हो, तो तेरे घर की यशोदा तेरे घर की नौकरी करने को तैयार है, पर ले करके चलो मुझे वहां जहां मेरा कन्हैया रहता है, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। और इतनी आतुर हो गई, दोनों हाथ फैला करके कहा, ए कन्हैया, पूरब से आ, पश्चिम से आ, उत्तर से आ, दक्षिण से आ, कहीं से भी आ, हम तेरे बिना जी नहीं सकते। कह करके धड़ाम से मैया धरती पर गिर पड़ी। सब नंद बाबा तुरंत जल लेकर के आए, जल का छींटा दिया, जैसे तैसे सांत्वना दी मैया को, और मैया को जो है उनकी मूर्छा खुली, चारपाई पर लेटाया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रात्रि हुई, सबने विश्राम किया और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव जी जाग जाते हैं। उद्धव जी जब ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं ना, तो भोर में प्रातःकाल गोपिकाओं की आवाज आ रही थी। गोपिकाओं की आवाज आई और गोपिकाएं क्या कह रही थी? आवा भगवान कृष्ण का कीर्तन गा रही है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज हरे हरे, परमानंदम बाल मुकुंदम, श्री कृष्णम भज हरे हरे। प्रातःकाल जैसे ही उद्धव जी जागे तो क्या सुना कि ये ब्रज की गोपिकाएं दूध दुहने जा रही है, कोई मटकी उठा करके ला रही है, कोई गौशाला जा रही है, कोई गौशाला से आ रही है, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव महामंत्र का जाप करती हुई जा रही है। देखो, ये ब्रज की गोपिकाओं को जानना चाहते हो? ये सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं। प्रातःकाल 3:30 बजे चारपाई छोड़ देती हैं। उसके बाद नहाना, स्नान आदि के बाद गोबर उठाना, गोबर को खेत खलियान में ले जाना, सबके लिए भोजन बनाना, पूरे घर का झाड़ू पोछा करना और भोजन बना करके खेतों तक पहुंचाना, अपने हाथ से आटा पीसना, नहाना धोना, मटकी में दही बिलोना और माखन निकालना, आटा पीसना, बच्चों को नहलाना, भोजन बनाना, खेतों में भोजन को पहुंचाना और बच्चों को, सास को, ससुर को, सबको संभालना, और उसके बाद दूध दही बेचने के लिए दूसरे गांव में जाना, बेच करके आना। इतना काम करने के बाद भी
ये ब्रज की गोपिकाएं इतनी हट्टी कट्टी होती थी कि आज वाली को 3 को एक बगल में दबा करके आगे कुछ नहीं कहता बस। हाँ, इतना काम करने के बाद भी, और कई मीलों तक इनको पैदल चलना पड़ता था, कई मीलों तक इनको पैदल सफर करना पड़ता था। और आज वाली को देखो, आज वाली को बना बनाया आटा, घी, चावल सब रेडीमेड आ रहा है, कोई ना तो चावल कूटने की जरूरत है। हाँ जी के ना जी, देखिए बात नहीं सुनने की है। बना बनाया आटा, बना बनाया, देखो घी, तेल, चावल सब आ जाता है, सब कुछ रसोई में उपलब्ध है। जरा सा गैस लाइटर चलाओ और बोलो चूल्हा तैयार। हाँ जी कि ना जी, तुरंत है यार। अब सीधे अखबार पढ़ो, गंदे उपन्यास पढ़ो, गंदी जो है मोबाइल में टाइम पास करो, बस हो गया टाइम पास। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि घर बैठे सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, पर यह भी सच है कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं बीमारियां भी उतनी ही